नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने के मामले में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बना। अब तक करीब 75% मरीज हुए संक्रमण से मुक्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष नीति बनाकर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना महामारी को देखते हुए मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। कल कई स्थानों पर आंधी के साथ हुई बारिश। समाचारों के साथ मैं राखी शुक्ला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं नए मरीजों के आने का सिलसिला भी जारी है। मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में करीब 75% रिकवरी दर के साथ राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बन गया है। लेकिन जोधपुर और भरतपुर में नए मरीजों की अप्रत्याशित वृद्धि चिंता का विषय भी बनी हुई है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद प्रशासन और मुस्तैद हो गया। संक्रमण को लेकर लोगों में जागरूकता के अभाव में भरतपुर हॉट स्पॉट बन गया है। अब तक भरतपुर जिले में 783 मरीज कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 314 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह ने बताया कि 38 मरीज फिलहाल आरबीएम अस्पताल में भर्ती हैं और शेष मरीज कोविड सेंटर अथवा घर में ही आइसोलेट हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग की टीम समय समय पर पहुंचकर इलाज कर रही है। अब तक 16,877 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 15,234 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। कल राज्य में 369 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 11,245 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले जयपुर के सामने आए, जहां 100 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इसके अलावा जोधपुर में 65, भरतपुर में 51, पाली में 39, अलवर में 19, झुंझुनू में 12, अजमेर 9, सीकर में 8, चूरू और कोटा में 7-7, बाड़मेर में 5, दौसा करौली में 4-4, बीकानेर में 3, झालावाड़, जालोर, जैसलमेर और भीलवाड़ा में 2-2 तथा बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर और सिरोही में एक व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 9 मरीज अन्य राज्यों के सामने आए हैं। कोविड-19 से अब तक राज्य में 255 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है, कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है। अब अगला लक्ष्य 40,000 जांचें प्रतिदिन करने का रखा गया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 21 से 30 जून तक प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण में विभिन्न देशों से 7 उड़ानें जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। इनके माध्यम से करीब 1,000 प्रवासी राजस्थानी स्वदेश लौटेंगे। जयपुर हवाई अड्डे के निदेशक JS बल्हारा ने आकाशवाणी को बताया कि अभियान का तीसरा चरण 15 जून से शुरू होगा और पहली फ्लाइट इसी दिन शाम 4:55 पर जयपुर पहुंचेगी। आखिरी उड़ान 30 जून को आएगी। श्री बल्हारा ने बताया कि प्रदेश में वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 24 उड़ानों से करीब 3,300 प्रवासी जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब घरेलू उड़ानों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के कई प्रमुख शहरों के लिए जयपुर हवाई अड्डे से करीब 30 उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इधर उदयपुर में फंसे 100 विदेशी पर्यटकों को भी प्रशासन ने उनके देश भिजवा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड-19 महामारी के कारण कल मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इस साल सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत वर्तमान स्थिति में राहत देने के लिए परमिट के नवीनीकरण शुल्क और करों में छूट देने पर विचार करें।
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में रुके सड़क विकास कार्य फिर शुरू हो गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाए जा रहे सड़क विकास कार्यों तथा अन्य कार्यों में 19,000 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 746 कार्य शुरू हो चुके हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि आजीविका का नुकसान होने के कारण प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को भूखमरी का सामना न करना पड़े। श्रमिकों की घर वापसी को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। कल फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए राज्य को अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति बनानी चाहिए। भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला जवानों को अब बॉर्डर आउटपोस्ट पर ड्यूटी में आसानी रहेगी। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि बॉर्डर आउटपोस्ट पर अब महिला जवानों के रहने के लिए महिला बैरक बनाए जा रहे हैं। भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला जवानों को अब बॉर्डर आउटपोस्ट पर ड्यूटी में आसानी होगी। उनके लिए बीओपी पर महिला बैरक बनाए जा रहे हैं। बीएसएफ में वर्ष 2008 से महिला जवानों की भर्ती शुरू हुई थी। अब तक बॉर्डर पर बैरक नहीं होने से महिला जवान अधिकतर समय सेक्टर एवं बटालियन मुख्यालय पर ही सेवाएं दे रही थी। महिला बैरक में 8 जवानों के रहने की सुविधा होगी। इसमें उनकी एक कमांड अधिकारी भी रहेगी। बैरक में ठहरने के इंतजाम के साथ प्राइवेसी रूम, मनोरंजन कक्ष एवं लॉन का इंतजाम किया गया है। बाड़मेर सेक्टर के उप महानिरीक्षक गुरपाल सिंह के मुताबिक इससे महिला जवानों को बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान खासी सहूलियत होगी। मदन बारूपाल, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब तक कुल 60 करोड़ 80 लाख दिवस का रोजगार सृजित किया गया है और 6 करोड़ 69 लाख कामगारों को काम दिया गया है। इस वर्ष मई में जिन लोगों को काम दिया गया था उनकी औसत संख्या 2 करोड़ 51 लाख प्रतिदिन है। ये पिछले साल मई में दिए गए काम से 73% अधिक है। इधर प्रदेश में लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों से लौटे लोगों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हुई है। ऐसे करीब 13 लाख लोगों को मनरेगा कार्यों में नियोजित किया जा रहा है। मनरेगा आयुक्त पीसी किशन ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले राजस्थान शीर्ष राज्य बना हुआ है। इन कार्यों में प्रवासी श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीकर जिले की नीमका थाना और पाटन पंचायत समिति की 68 ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में कल चुनावी रंजिश के कारण 2 पक्षों में हुए संघर्ष में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। कल राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ जिले में देर रात शाम धूल भरी आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए और बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा। हालांकि बारिश के बावजूद राज्य के कई स्थानों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि अगले 24 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने के मामले में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बन गया है। अब तक करीब 75% मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष नीति बनाकर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना महामारी को देखते हुए मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कल कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।